नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला बिहार बोर्ड 10th वाले बच्चों के लिए आज फिर से ऑब्जेक्टिव के कुछ टिप्स लेकर के आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक मेरा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद के बारे में आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुपद से जुड़ा हुआ लगभग 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं। इसलिए आप सारे बच्चों को आज कुछ देर बहुपद के बारे में, बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच रखने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और इस ऑब्जेक्टिव से इस बार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10th का एग्जामिनेशन जो 16 फरवरी से होने जा रहा है, उसमें बच्चे को काफी मदद मिलेगा। अब सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुपद बिहार बोर्ड के मैथ के दूसरे चैप्टर्स को कहते हैं। बहुपद से का परिभाषा अगर पूछा जाए तो बहुपद कहते हैं, वैसे तो हम बहुपद उन पदों को कह सकते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मान पर घात एक पूर्ण संख्या हो। चर मान और अचर मान क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो चर मान आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, ABCD से लेकर के XYZ तक, जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं, गणित के भाषा में उसे चर मान कहते हैं। और उसी चर मान का प्रयोग अज्ञात मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है मैथ के अंतर्गत। जैसे कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पर हम चर मान का यूज करते हैं कि माना कि ये x है, माना कि वो y है। तो यहाँ पर बहुपद में भी वही संकेत है कि बहुपद किसे कहते हैं। पहले ये जान लीजिए कि बहुपद अगर आपका टॉपिक है तो बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद का परिभाषा है कि वैसे तो हम बहुपद उन पदों को कह सकते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कम से कम एक हो या एक से अधिक हो। ये परिभाषा से अगर आपको संतुष्टि न मिले तो शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मान का घात एक पूर्ण संख्या हो। जैसे कि 5x पर पावर 0 एक पूर्ण संख्या है। देखिए, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 आ जाए, जैसे 5 10 के 10, ये दोनों में गुना का संबंध है। 5x का मतलब हुआ 5 गुने x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये 5 भी एक प्रकार का अचर पद का बहुपद है। चाहे 3x - 2, यहाँ x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, चर मान का घात यहाँ 1 है, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। चाहे 3y² - 2y + 5, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। चाहे 4z³ - 3z + 9, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। यानी बहुपद हम उसे बीजगणितीय व्यंजक को कहते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मान का घात एक पूर्ण संख्या हो। यानी चर मान पर पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या बहुत सारे रूप हो सकते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद के बारे में आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पद के आधार से, एक घात के आधार से। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पद के आधार से और एक घात के आधार से। बहुपद के प्रकार होते हैं। जैसे कि पद के आधार से आप सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि इसे 2 वर्गों में बांटा गया, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, पद के आधार पर पहला ले लीजिए एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 हो। जैसे 2x क्या है, सीधा 2x एक पद है। 5y² क्या है, सीधा 5y², इसमें पदों की संख्या 1 है। 3z³
ये एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद हम लोग वैसे बहुपद को कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे y-3 ये द्विपदी बहुपद है। 5x² + 5x ये द्विपदी बहुपद है, जिसमें पदों की संख्या एक पद 5x² के रूप में है और दूसरा +5x के रूप में है, इसलिए द्विपदी बहुपद हुआ। 8x³ - 5x ये भी द्विपदी बहुपद है। तीसरा में आइए त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, त्रिपदी बहुपद में पदों की संख्या 3 होते हैं। y² + 5y - 3 ये त्रिपदी बहुपद है। 5x³ + 5x - 2 ये त्रिपदी बहुपद है। नोट्स में याद रखिएगा कि इस प्रकार पद के आधार पर बहुपद की संख्या अनगिनत होते हैं, यानी पद के आधार पर अनंत बहुपद होते हैं। एक पदी मतलब एगो पद वाला बहुपद, द्विपदी मतलब 2 गो पद वाला बहुपद, त्रिपदी मतलब 3 गो पद वाला बहुपद, चार पदी मतलब 4 गो पद वाला बहुपद, 10 पदी, 20 पदी, 50 पदी, 100 पदी, जितना पद में आप बहुपद को लिखेंगे वो पद के आधार पर बहुपद की संख्या होगा। इसकी संख्या लिमिट नहीं है कि इतने प्रकार के होते हैं उतने प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर घात के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं ना, वो भी मेन हमको यही सीखना है, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर जो पहला बहुपद होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद ये होता है वैसा बहुपद जिसे ax + b के रूप में हो, चाहे ax + b के रूप में लिखा जा सके, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 3 ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पर पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। 2y - 7 2y सीधे y एक चर मान है, इसके ऊपर कुछ नहीं छुपा हुआ है तो 1 छुपा हुआ है। √3 रूट के अंदर 3 है, y नहीं है। अगर √y आ जाएगा तो वो बहुपद के श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि चर मान पर पावर अगर माइनस की संख्या हो या बट्टा का संख्या हो या रूट के अंदर अगर ABCD का अक्षर है तो बहुपद नहीं होते। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि रूट के अंदर सिर्फ 3 है, y नहीं है। √3y - 7 ये सब रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछने को मिलता है, कई बार देखे भी हम क्वेश्चन पूछ देता है कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं तो 1, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं तो 2, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं तो 3। घात के आधार पर जितना घात वाला बहुपद होगा उसमें शून्यक की संख्या भी उतने ही होते हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि धरफड़ में आप गलत सलत टिक लगाइएगा। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 के उत्तर देना है। तो इसलिए घबराना नहीं है, एकदम धैर्य रखना है। जो क्वेश्चन नहीं बने उस क्वेश्चन पे अपना समय बर्बाद न करके अगला क्वेश्चन देखना है, क्योंकि आपके सामने 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से किन्हीं 50 का उत्तर देकर आप 100% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में उठा सकते हैं। तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जो ax + b के रूप में उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे हम आपको समझा ही दिए हैं। मेन है 10th वाले बच्चों के लिए मेन बहुपद है द्विघात बहुपद, जो 10th वाले बच्चों को पढ़ना है। गौर से सुनिए, आपका सबसे मेन टॉपिक है बहुपद चैप्टर के लिए द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद को समझने के बाद ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको गौर से जब आप समझिएगा तब जाकर के आपका ज्यादातर ऑब्जेक्टिव भी और लघुतर ये दुनंबरी क्वेश्चन भी द्विघात बहुपद से आपको देखने को मिलेंगे। तो द्विघात बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जो ax² + bx
प्लस सी के रूप में हो। वैसा बहुपद जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, जैसे y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। तो इसमें y स्क्वायर जो देख रहे हैं ना, इसी के कारण इसे द्विघात बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा पावर है y स्क्वायर। जैसे यहाँ देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। 8x स्क्वायर माइनस 7 इत्यादि। द्विघात बहुपद के बारे में कुछ रोचक बातें आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें शून्यक की संख्या 2 होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं और इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, और ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होते हैं और इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। अल्फा और बीटा निकालने का कई गो तरीका है। गुणनखंड विधि, द्विघातीय सूत्र जिसको डी अल्फा बीटा विधि कहते हैं, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो हमें बहुपद में पूर्ण वर्ग विधि लाने की जरूरत नहीं, द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना पड़ता है हमारे लिए। अगर बहुपद द्विघात बहुपद अगर आप पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे टूटेगा इसको जानना जरूरी है, चाहे डी अल्फा बीटा कैसे निकलेगा। हमने इसका वीडियो बना करके आज से 6-7 महीना पहले डाल दिया था। गुणनखंड द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने के नियम आप वहां से भी देख सकते हैं। अब सारे बच्चे गौर से सुनिए। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होते हैं और इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, और अल्फा और बीटा निकालने से पहले हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, जिसे विभक्तर या विवेचक कहा जाता है। विभक्तर सूत्र कभी कभी द्विघात बहुपद दे देगा, चाहे द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा इसका विभक्तर ज्ञात करें या विवेचक ज्ञात करें। तो समझ जाइएगा कि डिस्क्रिमिनेट यानी डी निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विवेचक सूत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बता देना चाहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक सूत्र कहते हैं, और इसी के आधार पर अल्फा और बीटा निकलता है। डी का मान अगर धनात्मक हो यानी डी निकालते हैं, और डी का मान अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, शायद उससे बड़ा अनंत तक कुछ आता है, धनात्मक आता है, यानी डी का मान प्राकृत संख्या के रूप में अगर आपको प्राप्त हो तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब डी का मान धनात्मक हो, यानी कि डी का मान जब प्लस में हो तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। ये फॉर्मूला डी का मान 1 या 1 से बड़ा आने पर, 1 या 1 से बड़ा जब डी का मान निकालते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालते हैं और वो जब 1 या 1 से बड़ा आता है, तब अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। अगर डी का मान 0 आ जाए, अगर डी का मान, याद रखिएगा, अगर डी का मान 0 प्राप्त हो, अगर डी का मान बुआ अगर 0 आता है तो याद रखिएगा डी का मान 0 आने पर अल्फा का मान माइनस बी बट्टा 2a और बीटा का मान भी माइनस बी बट्टा 2a होगा। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? अल्फा और बीटा दोनों समान कब होंगे? जब मूल वास्तविक और समान होगा, यानी डी का मान जब 0 होगा तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं माइनस बी बट्टा 2a। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि जब डी का मान ऋणात्मक हो, माइनस में हो, जब भी डी का मान माइनस में हो, यानी -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, -4 रहे, माइनस में जब डी का मान रहे तो उस तरह के द्विघात बहुपद का अल्फा बीटा नहीं निकलता, उसका वास्तविक हल नहीं होता है। ये समझ लीजिए जिस द्विघात बहुपद का
डी का मान ऋणात्मक प्राप्त हो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके ना अल्फा निकलेगा ना बीटा निकलेगा, ना अल्फा जोड़ बीटा ना अल्फा गुने बीटा, उसका कोई हल नहीं होता, उसका मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब? जब किसी द्विघात बहुपद का डी का मान माइनस में हो तब। याद रखिएगा बुआ, अभी बहुत मजा आने वाला है, आप लोग अपने कमर को एकदम कस लीजिए, क्योंकि तापमान बहुत जल्द बढ़ने वाला है बुआ। आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि मत देख ए गालिब अपने हाथों की लकीरों को, मत देख ए गालिब अपने हाथों की लकीरों को, क्योंकि नसीब तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते। इसलिए याद रखिएगा, हाथों की लकीर और किस्मत पे भरोसा मत कीजिए, अपने मेहनत और अपने पसीना पे भरोसा कीजिए। तो इसीलिए गौर से सुनिए बुआ कि डी का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त हो तो अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। यानी आप सारे बच्चों को मैं बताया हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अब सारे स्टूडेंट गौर से सुनिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गौर से देखिए। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अल्फा और बीटा निकालने से पहले हम डी यानी डिस्क्रिमिनेट यानी निकालते हैं, जिसे विभक्तर या विवेचक कहा जाता है। डी निकालने के बाद ही डी के आधार पर ही अल्फा और बीटा निकाला जाता है। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी के आधार पर ही अल्फा और बीटा का चयन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद में, क्योंकि अगर डी अल्फा बीटा निकालने नहीं आ रहा है तो इस बार आप एग्जाम मत दीजिए, अगले बार दीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटा छोटा काम है बहुपद का। तो अब गौर से सुनिए, डी का मान अगर धनात्मक हो यानी प्लस में हो, 1 2 3 4 हो, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। अगर डी का मान 0 हो तो अल्फा बराबर और बीटा बराबर माइनस बी बट्टा 2a माइनस बी बट्टा 2a। अगर डी का मान माइनस में प्राप्त हो, याद रखिएगा, अगर डी का मान माइनस में प्राप्त हो तो अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। अब आइए, अल्फा जोड़ बीटा को शून्यक का योगफल कहते हैं। शून्यक का योगफल का मतलब क्या हुआ? अल्फा जोड़ बीटा, जो बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। ये सूत्र है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा गुने बीटा को शून्यक का गुणनफल कहते हैं। शून्यक का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा, ये सब फॉर्मूला है, एग्जाम में देखिएगा आगे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए। अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए। अल्फा पर पावर -1 जोड़ बीटा पर पावर -1। -1 का मतलब हुआ कि 1 बट्टा अल्फा, अल्फा पर पावर -1 का अर्थ हुआ 1 बट्टा अल्फा, जोड़ बीटा पर पावर -1 का मतलब 1 बट्टा बीटा। बड़ा पूछता है क्वेश्चन, 1 बट्टा अल्फा जोड़ 1 बट्टा बीटा बराबर होता है -b/c। अल्फा बट्टा बीटा जोड़ बीटा बट्टा अल्फा, अल्फा बट्टा बीटा जोड़ बीटा बट्टा अल्फा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। गौर से सुनिए बुआ, बहुत ही मजा आने वाला है अभी। अब देखिए, अल्फा क्यों जोड़ बीटा क्यों, अल्फा क्यों जोड़ बीटा क्यों बराबर -b क्यू प्लस 3abc बट्टा ए क्यू। अल्फा क्यों जोड़ बीटा क्यों बराबर -b क्यू प्लस 3abc बट्टा ए क्यू। अब आइए ये देख लीजिए कि अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा गुने बीटा, ये दो ऐसे द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और शून्यक के गुणनफल से ही द्विघात बहुपद तैयार होते हैं, जो बराबर होते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल 1 नंबरी में पूछता है कि द्विघात बहुपद जब शून्यक का योग इतना हो, गुणनफल इतना हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? चाहे शून्यक इतना हो चाहे इतना इतना हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पर। घात के आधार पर ये लास्ट बहुपद है,
यानी बहुपद चैप्टर में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। मेन रूप से क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद से। अब आइए, त्रिघात बहुपद हम लोग वैसे बहुपद को कहते हैं कि वैसा बहुपद जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात पावर 3 होता है। जैसे y³ माइनस 2y² प्लस 3y माइनस 3, चाहे 5x³ प्लस 7x², 8x³ माइनस 7, ये सब त्रिघात बहुपद के उदाहरण है बुआ। अब आइए, इसमें शून्य की संख्या 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? जैसे द्विघात बहुपद में 2, इसे त्रिघात बहुपद में 3। और इसके शून्य को अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। शून्य का योगफल अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। शून्य का योगफल अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। दो शून्यकों के गुणनफल का योग का मतलब होता है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c/a। दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -b/a। और अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा को शून्यक का योगफल कहते हैं। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा को दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल कहते हैं। और अल्फा गुने बीटा गुने गामा को तीनों शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। और ये मिल करके त्रिघात बहुपद बनाते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये तो आप लोगों को बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी दी है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, देखिए हर एक जगह एक आध गो टल्हा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो बहुपद में भी जो है ना, कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जो शेर के भेष में जो है ना छुपे होते हैं। आपको बता देते हैं, बहुपद में कुछ ऐसे आपको तत्व देखने को मिलेंगे जो देखने में बहुपद के तरह होते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुपद नहीं होते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ये बहुत आता है। तो कौन कौन बहुपद होते हैं वो तो आपको बता ही दिए कि बहुपद जो है वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मान पर घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद होते हैं। उसे दो बड़ू सारा चीज बता चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन बहुपद नहीं होते हैं। तो गौर से देखिए, जब किसी भी चर मान पर पावर के रूप में -2 माइनस की संख्या पावर के रूप में हो, या पावर के रूप में बट्टा की संख्या हो, या चर मान बट्टा के नीचे हो, या चर मान रूट के अंदर में हो, या एक से अधिक चर मान हो, जैसे 9y² प्लस 5x, यहाँ y है यहाँ x है, एक से अधिक चर मान हो, तो ये सब पहचान लीजिएगा कि ये सब बहुपद नहीं होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन बहुपद नहीं होते हैं। जब चर मान पर पावर माइनस की संख्या देखने को मिले, तो ये इस तरह का समूह देखने में तो बहुपद की तरह लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक वायरस घुसा हुआ है, वो है चर मान पर पावर -2, 5x पर पावर -2, इसलिए बहुपद नहीं है। चर मान पर पावर जब बट्टा की संख्या हो तो ये भी बहुपद नहीं होते हैं। चर मान जब बट्टा के नीचे हो तो ये भी बहुपद नहीं होते हैं। चाहे चर मान √x, √y, √z हो तो ये भी बहुपद नहीं होते हैं। और जब एक से अधिक चर मान हो तो ये भी बहुपद नहीं होते हैं। बस यही बात था बहुपद में मेन रूप से आपको समझाना। अब हम चलेंगे बहुपद में ऑब्जेक्टिव के दौर पर। आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, जो गौर से देखिए।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, एक शून्यक पूछ रहा है। तो ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, गौर से सुनिए कि 2x² माइनस 3x अब माइनस 5 है, तो इसका पहले हम 2x² माइनस 3x और माइनस 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 दूना 10, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, x अगर कॉमन ले लेते हैं बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो 2x माइनस 5 और प्लस अगर एक कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 2x माइनस 5 और एक आ गया x प्लस 1 बराबर 0। तो गौर से देखिए, यदि 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 5, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5/2। और तो दीजिए एक और है x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर -1। आपका दो आंसर है, एक 5/2 एक -1। हमको एक को शून्यक बताना, दोनों शून्यक नहीं बताना, एक शून्यक बताना है। या तो ऑप्शन में 5/2 होगा या फिर -1 होगा। तो -1 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका लगा हुआ है -1। तो गौर से सुन लीजिए अब सारे स्टूडेंट की इसका आंसर -1 है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है x² प्लस 1/6x माइनस 2 इधर आ गया है, घबराइए नहीं। x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो पहले ही गला का घेग है, बट्टा का नीचा जो छोड़ है ना, तो बराबर 0 दे के अपना के छोड़ के सब में गुना कर दिए। 6 गुने x², 6x², अपना एक x को छोड़ देगा, x का x को छोड़ के 6 दूना 12 अब बराबर 0 से 6 में गुना के 6। ये द्विघात समीकरण आ गया। 12×6 72, 12×6 72 का गुणनखंड कर देंगे। 6x² 6x² अब प्लस 9×8 72, तो 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए तो 3x अगर कॉमन ले लेते हैं, गुणनखंड कर रहे हैं बुआ, गुणनखंड जिसको भी बनाने नहीं आ रहा है वो मेरा 5 से 6 मिनट का एक वीडियो है, वो जरूर देख लीजिएगा। गुणनखंड ही मेन हथियार है बहुपद और द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण चैप्टर जो चौथा चैप्टर है और बहुपद जो दूसरा चैप्टर है, उसका मेन हथियार आपका क्या है? तो गुणनखंड है। अब आइए तो 3x कॉमन लिए, 3 दूना 6 अब प्लस 3 तिहाई 9, फिर माइनस अगर इस दोनों में कॉमन लेना है तो 4 कॉमन लिए, तो 4 दूना 8 अब माइनस 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। यानी कि एक आंसर हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3, 2 गुना में है तो भागा में, एक आंसर हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो +4 मोने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में कुछ काम दिमाग पर कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए। अब पूरा गुणनखंड बनाने का फुर्सत नहीं है बउआ, जहां तक हो पाया। जैसे +3 बराबर को उधर गया -3, 2 गुना में है तो भागा में, -4 उधर गया तो +4 और 3 गुना में है तो भागा में। देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, -3/2, ये बी ऑप्शन है। बीबी के साथ जाएंगे बउआ, याद रखिएगा, बीबी। समझ गए कि नहीं? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं बुआ, गौर से सुनिए। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 11 के शून्यक है। x² माइनस 11 के शून्यक है बराबर 0 दे दीजिए। तो x² माइनस 11 उधर गया तो +11, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ √11 हो जाएगा। अब आइए तो +√11 अब -√11, यानी +√11 अब -√11। दीदी के साथ जाएंगे, दीदी के साथ, दीदी याद रखिएगा। इससे पहले बीबी के साथ गए थे, अब दीदी के साथ जा रहे हैं। गौर से सुनिए। अब देखिए अगला देखते हैं क्या है। सो
चौथा नंबर फिर वही बात दोहरा दिया जो इससे पहले बताए हुए थे। इसका आंसर ये होगा 6 दूना 12, 12 छक 72 है। इसका आंसर इससे पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुके हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। ये भी गुणनखंड आप 3 से गुणा कीजिएगा तो -3x, अब प्लस तो -3 उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। गुणनखंड करके आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ये भी हो जाएगा प्लस माइनस रूट, ये सी हो जाएगा, इससे पहले आपको बताया है तीसरा। अब आइए ये भी आप गुणनखंड कर लीजिएगा बुआ, एक्स स्क्वायर, ये सब आप अपने से गुणनखंड कीजिएगा क्योंकि शून्यक पर आधारित क्वेश्चन का गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप 2 को 3 को बता दिए हैं तो उसके आधार पर 2-3 को अपनों से टिक लगाइए ना। अब आगे चलते हैं नया, हाँ ई क्वेश्चन रहने दीजिए बुआ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 2-3 को हम बता दिए हैं, उसके आधार पर सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो सब का हम बताएंगे तो फिर वीडियो क्लास से भैया MB खत्म होता है, डाटा खत्म होता है, सब पर ध्यान रखना पड़ता है ना, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है बाबू। अब आइए अगला नंबर देखिए बाबू, अगला नंबर है a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0 है। तो गौर से समझिए, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर अब माइनस q स्क्वायर इधर आया तो प्लस q स्क्वायर, इसका मूल ज्ञात करना, मूल मतलब वही शून्य ज्ञात कीजिए। अब आइए x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, अब गुना में a स्क्वायर है तो भागा में a स्क्वायर, अब गुना में p स्क्वायर है तो भागा में p स्क्वायर, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस q स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर अब p स्क्वायर, तो 2 प्लस माइनस 2 q के बदला में 1 q, और 2 a के बदला में 1 a, 2 p के बदला में 1 p, प्लस माइनस ये चला गया dd के साथ गए हैं, याद रखिएगा बुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। 9वां में सेम टू सेम है, -3 उधर जाएगा, +3 स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस √3, इसके साथ जाएंगे बीबी के साथ। ऑल स्टूडेंट गौर से सुनिए, बीबी के साथ आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम है, गुणनखंड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 -2 और -1, -2 और माइनस, देख लेते हैं थोड़ा, इसको हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। प्लस 3x अब प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, गुणनखंड कर रहे हैं आराम से, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो एगो -2 आंसर हो जाएगा, अब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एगो -1 आंसर हो जाएगा, -2 -1 दीदी के साथ। ऑल स्टूडेंट आराम से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा है, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने थे। इसका भी गुणनखंड कीजिए, 8 गुने y स्क्वायर, 8y स्क्वायर को 4 दूना 8, -4 -2, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 एगो शून्य निकालना। ओ घात पूछ रहा है बुआ रे, एक घात पूछ रहा लो, गुणनखंड नहीं करना है। बहुपद y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 का घात है, घात मतलब पावर, ये द्विघात बहुपद है तो इसका घात 2 होगा, तो ये 2 ये जा रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 12 नंबर देखिए, बड़ा बिजोर क्वेश्चन आ गया, पावर 0, 8 पर पावर 0 का मतलब हुआ 1, किसी भी संख्या पर पावर जब 0 रहे ना तो उसका मतलब वो 1 होता है। गुने 2 पर पावर भी 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या पर x y z किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 गुने 1 बोले तो 1, बीवी के साथ जाएंगे बुआ, आराम से गौर से सुनिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए, गौर से देखिए बुआ, आगे नंबर अब आया मजा, अब आया बुआ रे, गौर से देखो, एक पर एक क्वेश्चन है बाबू, दिमाग का इस्तेमाल करते रहो। अगर तनिक भी रिवीजन किया होगा तो आराम से एकदम धमाल मचा दोगे, बवाल हो जाएगा एकदम। अब सारे बच्चे एक बात समझ लीजिए, ये जालिम दुनिया है बाबू,
अगर आप टैलेंटेड नहीं रहोगे ना तो लोग तुम्हारा पैर खींच के पीछे फेंक देगा। इसलिए कहावत है कि ये जालिम दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, ये जालिम दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और जीना है तो जियो कोहराम मचा के। कोहराम मचाइए बउआ, अपने टैलेंट से आग लगा दीजिए ताकि लोगों को लगे कि बंदे में कुछ तो दम है। इसलिए गौर से सुनिए बउआ, अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई हार्ड नहीं है। ये मत समझिए कि बउआ बाई कहां से आ गया। अरे भैया ये कुछ नहीं है, 1/y अब +3 है, इतना ही किसके बराबर है। तो y² को अगर हम y गुने y कर दिए तो कोनो बहुत बड़का गलती तो नहीं किए। और y और 1 का लॉस लिए तो y से y कट गया तो 1, 1 से y नहीं कटेगा तो 3y। अब 1y से 1y काट दिए, 1y से 1 में गुना किए तो y 1 का y, और y से 3y में गुना किए तो 3y², यानी y + 3y²। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बउआ। गौर से सुनिए, डी ऑप्शन। बउआ इधर ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे देखते रहिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस √2x + 12 के शून्य कौन से हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम इसको बनाने जा रहे हैं कि x² माइनस √2x और -12, 12 गुने x², 12x² को तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 और 2, 3 दूना 6। अब आइए तो हमको तोड़ना है, x² -12 है, 12 को तोड़े तो 6 दूना 12, 4 तिहाई 12। तो देखते हैं 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो एगो 2 को अगर हटाएंगे तो √2 गुने √2, तो हम 3√2 -3√2 और +2√2, ये इसका गुणनखंड होगा। x इसमें भी देते हैं, x इसमें भी देते हैं। x अगर कॉमन लेंगे तो x -3√2 हो जाएगा, तो 3√2 उधर जाएगा तो +3√2, और +2√2 कॉमन लेंगे तो x -3√2, तो प्लस उधर है तो माइनस हो जाएगा, -2√2। ये इसका शून्यक होगा। मिलाइए कहाँ ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये डी के साथ जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि 3√2 और -2√2, 3√2 सी कहीं होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि अगर हर परिमयकरण करेंगे डी के साथ आप जाइए। चलिए कोई बात नहीं है बुआ, ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन हमारा नहीं मिल पाया है, आराम से डी के साथ गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो √x बहुपद नहीं है, बट्टा जब घात के रूप में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है, बट्टा के नीचे √x है, ये भी बहुपद नहीं है। आराम से डी ऑप्शन सही है, ये बहुपद होंगे। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है आपसे पूछ रहा था, तो आप बता सकते थे, कि कौन बहुपद नहीं है, तो डी। चलिए वो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है, तो आपको कुछ देर पहले बताए ही हैं कि बहुपद वो कौन सब नहीं है उसको छांटो। जैसे कि √x है तो ये बहुपद नहीं है, x पर पावर 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं है, बट्टा √अंडर ये है तो ये भी बहुपद नहीं, यानी बहुपद आपका डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिए। अगला है आपका निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। फिर वही बात दोहरा दिया, आपको इसमें पहचानना है कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो ये देखिए ये बहुपद है, क्योंकि x² है
उधर ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, और यहाँ बट्टा के नीचे चर मान है, तो ये बहुपद नहीं है। याद रखिएगा बुआ, ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुपद नहीं है। अब देखते हैं अगला है 17 में, फिर वही शून्य आ गया, यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो आप गुणनखंड कीजिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 को तोड़िएगा तो 5 आना चाहिए। 2x स्क्वायर और माइनस 12 बराबर 0। अब आइए 12 दूना 24 और 24 को तोड़िएगा तो 5 आना चाहिए, तो 8 त्रिक 24 प्लस 8x और माइनस 3x। अब आइए 2 और x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 और माइनस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 बराबर 0। अब आइए तो माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 और 2 गुना में है तो भागा में, प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, यानी माइनस 4 और 3/2, माइनस 4 और 3/2 बी के साथ हम लोग जाएंगे। अब गौर से देखिए बुआ, अगला है 18 क्वेश्चन गौर से समझिए, कोई बहुत हार्ड नहीं है। किस बहुपद का घात होता है? किसी बहुपद का घात होता है, किसका घात होता है? तो बहुपद हम आपको परिभाषा में ही बता दिए हैं कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजन जिसके चर मान का घात एक पूर्ण संख्या हो, चर मान का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस बहुपद का घात होगा, तो पूर्ण संख्या किसी भी बहुपद का घात होगा। अब आइए, अब देखिए px का वैल्यू दिए हुआ है कि px बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ये px का वैल्यू है। आपको p1 इसमें से निकाल के देना है, इसके p1 का मान क्या होगा, तो px के जगह पर दे देंगे 1 का स्क्वायर, 5 गुने x के जगह पर 1 प्लस 12। अब देखिए बुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 1 5 प्लस 12, 12 5 17 1 18, 18 इसका आंसर होगा। गौर से सुनिए, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? कुछ ही देर पहले तो बताया है कि जो जितना घात वाला बहुपद होता है उतना उसमें शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होते हैं, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो आपको पहले भी बताया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए, जिसके बट्टा के नीचे चर मान रहे वो बहुपद नहीं है। ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए, फिर अगला है रूट वाला आ गया, गौर से सुनिए। अगला है y स्क्वायर माइनस 2, y क्यों है? y इसका घात है, आपसे घात पूछ रहा है बुआ, घात मतलब पावर। ये त्रिघात बहुपद है तो इसका घात कितने होंगे, तो 3 होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। त्रिघात बहुपद दिए हुआ है, इसका घात पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद के 3 घात होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्या है। अब आइए, ये क्वेश्चन गौर से सुनिए, ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसका मान पूछ रहा है कि यदि x बराबर, सुनिए इसमें थोड़ा समय देंगे, x बराबर √7 प्लस 4√3 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। गौर से सुनिए, √7 को हम 4 प्लस 3 तो लिख सकते हैं, 4 3 7, अब प्लस 4√3, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए, √4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, फिर 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कटेगा 3, अब प्लस 4 को लिखेंगे
2, ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर √3। गौर से देखिए, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है √a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आइए, होल स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया 2 प्लस √3। अब हमारा x का मान निकल गया 2 प्लस √3। हमको निकालना है x प्लस 1/x। तो गौर से सुनिए, x के जगह पर 2 प्लस √3 अब प्लस 1/2 प्लस √3। अब हर परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √3 से ऊपरो और 2 माइनस √3 से नीचो। अब देखिए, तो 2 प्लस √3 और प्लस 2 का 2 माइनस √3 का √3 a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a² माइनस b²। स्क्वायर से रूट कट गया तो गौर से देखिए, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 अब बट्टा हो गया 2 दूना 4 माइनस 3। अब आइए, तो गौर से देखिए, 2 प्लस √3 अब प्लस 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो बट्टा 1। बट्टा 1 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस √3 माइनस √3 कट गया तो 2 2 हो गया 4। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी फिर से कैलकुलेशन समझिए, इसका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा लंबा हो गया है। यानी x बराबर कहता है √7 प्लस 4√3 है। x बराबर √7 प्लस 4√3 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो x को हम √7 प्लस 4√3 है, तो 7 को लिखे 4 प्लस 3, 4 3 7 प्लस 4√3। 4 को 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, जिसको मन में हम a² पढ़ेंगे, और 3 को √3 को स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, जिसे मन में हम b² पढ़ेंगे। और ये 4√3 को 2ab पर तोड़ दिए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है √a प्लस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट काट दिए तो 2 प्लस √3, तो x प्लस 1/x बराबर x का मान निकाले हैं 2 प्लस √3 अब प्लस 1/x के जगह पर 2 प्लस √3 हर परिमेयकरण कर दिए। 2 माइनस √3 से ऊपरो 2 माइनस √3 से नीचो, तो 2 माइनस √3 का 2 माइनस √3 a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b²। स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 दूना 4 माइनस 3, तो 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो 1, माइनस √3 प्लस √3 कट गया तो आपका हो गया कितना? माइनस √3 प्लस √3 कट गया तो आपका हो गया सीधे 2 2 4 आपका आंसर। यानी आपका इसका ऑप्शन था 4। 4 के साथ आप आसानी से जा सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? फिर वही क्वेश्चन देखिए, कितना बार दोहरा दिया है। निम्न में से कई बार पूछ दिया है, कौन बहुपद नहीं है। सी आंसर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। कहने का अर्थ है, द्विघात बहुपद का शून्यक दिए हुआ है, अल्फा 2 है और बीटा जो है 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। यानी आपको द्विघात बहुपद पूछ कह रहा है क्या होगा सो बताना है। तो आप सारे बच्चों को हम बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो x² माइनस अल्फा के जगह पर पहला शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक 6 है, x प्लस अल्फा गुने बीटा तो 2 गुने 6। अब आइए, x² माइनस 6 2 8x अब प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12, x² माइनस 8x प्लस 12, यानी डी ऑफ डी के साथ, यानी दीदी के साथ हम लोग जा रहे हैं। बुआ गौर से सुनिए, बहुत आसान है, खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक, वही बात है, अल्फा के जगह पर है आपका -2
और बीटा के जगह पर है 6, तो अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा तो हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा यानी हो जाएगा 4, अल्फा गुने बीटा यानी हो जाएगा आपका 6 दूना -12। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स अब प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी आप फॉर्मूले में आप फॉर्मूला हम यूज करें जो इससे पहले बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, बी आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अब देखते हैं, फिर वही बात है, आप यदि सेम टू सेम इससे पहले जो बताया उस पर आधारित है। अब आइए शून्यक का योग और गुणनफल दिए हुआ है, ये देख लीजिए। कह रहा है एक द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, शून्यक का योग कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा जो दिए हुआ है -4, गुणनफल अल्फा गुने बीटा जो दिए हुआ है -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -5, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, सी ऑप्शन सही है। गौर से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, शून्यक करा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3, शून्यक का योग 3 यानी अल्फा जोड़ बीटा 3 है और अल्फा गुने बीटा शून्यक का गुणनफल -10 है। तो गौर से सुनिए, शून्यक द्विघात बहुपद निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब आराम से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर -3x -10, सी ऑप्शन इसका सही है बुआ। गौर से सुनिए, अगला देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, आराम से बना दीजिएगा। अगला है कि एक द्विघात बहुपद दिए हुआ है 5y स्क्वायर -11y प्लस 8 के शून्यक का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा क्या होगा तो -b/a। तो गौर से सुनिए, -b के जगह पर a के जगह पर 5 है, b के जगह पर -14 है और c के जगह पर +8 है, तब -b/a, तब -b के जगह पर -14 अब बट्टा a के जगह पर +5, पल माइनस माइनस +14/5, 14/5, सी ऑप्शन सही है। गौर से सुनिए, सी ऑप्शन इसका सही जा रहा है। अगला देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यक का योगफल क्या होगा, शून्यक का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा जोड़ बीटा शून्यक का योगफल -b/a, जिसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है तो a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, b के जगह पर -3 है और c के जगह पर +5 है। फिर से एक बार सुनिए, ax स्क्वायर कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, तो यहाँ a के जगह पर 1 छुपा हुआ है, b के जगह पर -3 और c के जगह पर +5, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा तो -b/a। गौर से सुनिए, -b के जगह पर हो गया -3 अब बट्टा a के जगह पर बुआ है कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, माइनस माइनस +3 अब बट्टा 1, यानी कि 3 आपका आंसर होगा। गौर से सुनिए, बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। जिसका उत्तर पता रहे आप अपना कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में उत्तर शेयर करते रहिए। आगे देखिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 यहाँ साइड में चला आया है, ये प्लस वहां है 1 धोखा से, ये कंप्यूटर एडिटर का खचरा ही है बुआ, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा।
कि सर जी काहे +1 को साइड में फेंक दिया, ऐसा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, कंप्यूटर एडिटर जो है ना इस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा कोई बात नहीं है। तो कह रहा है इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है C/A। बताइए इसी पर क्वेश्चन बनेगा, एक साइड में फेंक दिया है। तो C के जगह पर 1, अब बट्टा A के जगह पर कुछ नहीं, तो 1 बोले है ना, x² रहे तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1/1, यानी इसका आंसर 1 है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, सेम टू सेम यहां पर वही खच नहीं हुआ है, +12 -12 जो है ना साइड में चलाया, खैर कोई बात नहीं है। A के जगह पर 1, B के जगह पर -3√3 और C के जगह पर ये -12। तो कह रहा है कि अल्फा जोड़ बीटा -√3 बराबर होंगे। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण हम साफ से यहां लिख देते हैं, x² -3√3 x -12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा जोड़ बीटा -√3 बराबर क्या होंगे। तो √-√3 को तत्काल साइड में रहने दीजिए ना। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है, अब -√3 है तो -b के जगह पर है ये, -b के जगह पर है -3√3, अब बट्टा a के जगह पर है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, बट 1 अब -√3, 1 बट्टा के नीचे नहीं लिखिएगा कभी भी, वैसे हम संकेत के लिए दे दिए हैं, माइनस प्लस 3√3 अब -√3, 3√3 में से 1√3 चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 ये आपका आंसर हुआ, यानी 2√3 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन गौर से सुनिए, अगला क्वेश्चन है 6x³ + 11x² -3x + 2 का शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ये त्रिघात बहुपद से लिया गया है। तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान क्या होगा, तो C/A, जिसमें A के जगह पर 6, B के जगह पर -11x², C के जगह पर -3 और D के जगह पर +2 है। तो C/A, तो C के जगह पर -3 अब बट्टा A के जगह पर 6, ये त्रिघात बहुपद से लिया गया है। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान होता है -3/6, यानी C/A -3/6 कहाँ चला गया, यहाँ कटेगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, -1/2 कटेगा, ये -1/2, C ऑप्शन इसका सही है बुआ। अब आगे बढ़ते हैं 37 में, 37 में है x² -3 × x + 1 -5 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब उसका मान x² -3 × x 3x -+-3 इकाई 3 -5। गौर से सुनिए, x² -3x -5 -3 -8। अब आइए A के जगह पर हो जाएगा 1, B के जगह पर हो जाएगा -3 और C के जगह पर हो जाएगा -8। तो हमको निकालना है अल्फा +1 × बीटा +1। चलिए कोई बात नहीं है, अल्फा गुने बीटा अल्फा बीटा जोड़ अल्फा इकाई अल्फा जोड़ बीटा इकाई बीटा गुना कर रहे हैं, अब +1 इकाई 1, अल्फा जोड़ बीटा होता है C/A, अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा -B/A जोड़ 1।
सी बट्टा ए, सी के जगह पर -8, अब बट्टा ए के जगह पर 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब माइनस माइनस गौर से सुनिए, माइनस बी बट्टा है तो माइनस माइनस प्लस, बी के जगह पर 3 बट्टा 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, +1, 3 1 4, 8 में से 4 गया तो -4 इसका आंसर है, -4 सी नंबर। गौर से देखिए बुआ, बहुत ही आसान आसान ऑब्जेक्टिव है और ये सब बोर्ड मॉडल है। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो VVI क्वेश्चन सब है सिर्फ उसी को सिलेक्शन में हम रखे हैं। अब आइए 6x² -11x + 3 का शून्य का योग, शून्य का योग -b बट्टा a, माइनस माइनस +11/6 +11/6, आराम से 11/6 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण इससे पहले भी बताए थे, एक बार फिर देख लीजिए। x × 2x - 5 - 3, x × 2x - 5 - 3 के शून्य का योग है तो 2x × x 2x² और x × -5 तो -5x और -3 के शून्य का योग अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा -b बट्टा a, यानी -b के जगह पर हो जाएगा -5 अब बट्टा a के जगह पर 2, माइनस माइनस +5 अब बट्टा हो जाएगा 2, यह आपका 5/2, 5/2 आपका आंसर। अब गौर से सुनिए, अब आगे आते हैं 40 में। सेम इससे पहले भी आप बना चुके हैं। यहां पर एक x² छूट चुका है, 2x² छूट चुका है, क्योंकि 2x² -x और -1 है, तो 2x² -x और माइनस माइनस +1 ये शून्य का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, इसमें हमको कहीं पर त्रुटि लग रहा है, c बट्टा a, तो c हो जाएगा 1/2, नहीं कहीं क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट लग रहा है। खैर इस क्वेश्चन को छोड़िए, हमको क्वेश्चन में त्रुटियां लग रही है, चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच आ गया, फिर से देखिए। x² + x - 2 का शून्य द्विघात बहुपद अल्फा तथा बीटा के द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल होते 1/α जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा, तो -b/c, 1/α जोड़ 1/बीटा बराबर -b, तो b के जगह पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है +1, तो -b/c के जगह पर -2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, ये आंसर होगा। गौर से सुनिए बुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। अब देखते हैं आगे, 42 नंबर भी उसी प्रकार है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, इसके आगे भी 1 छुपा हुआ है, 1 है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/c, तो -b के जगह पर 1/c के जगह पर 1 -1, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि px, गौर से सुनिए, यदि px एक बहुपद पॉलिनोमियल का ये संकेत है, px बराबर जब दिया रहे ना तो इसका मतलब होता है बहुपद को संकेत में दे रहा है कि x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है, अल्फा और बीटा के जगह पर ए बी दे दिया, नर्वस नहीं होइएगा, अल्फा और बीटा के जगह पर ए बी दिया हुआ, तो ए बी का मान क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा c बट्टा a, गौर से सुनिए, तो c हो गया 5/1, तो 5 होगा आंसर। बी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग
चलिए वो अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स, ये एफ एक्स का इंडिकेट है, एफ एक्स एक बहुपद को इंडिकेट करता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर -b/c होता है। तो -b के जगह पर 2 और बट्टा c के जगह पर 1, तो -2 -b/c ऑप्शन नहीं है, और +3 है, गौर से देखिए +3, -2/3 -2/3 बी आंसर इसका सही है। अब गौर से ध्यान दीजिए बुआ, अगला क्वेश्चन है, सेम वही है, आराम से बना दीजिएगा। हाँ अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x 2x² प्लस 5x प्लस k, ये ध्यान दीजिए इसमें k का वैल्यू क्या होगा, यदि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक शून्यक अगर x है तो दूसरा शून्यक 1/x हो, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, यदि अल्फा इसका वैल्यू ऑफ अल्फा अगर x है तो वैल्यू ऑफ बीटा जो है ना 1/x है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा, तो एक अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा जो होता है ना वो c/a होता है, तो एक अल्फा का वैल्यू x है और बीटा का वैल्यू 1/x है, और c के जगह पर k है, अब बट्टा a के जगह पर यहाँ 2 है, x से x कट गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k का मान k बराबर 2 होगा, k का मान यहाँ पर 2 होगा। गौर से सुनिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यदि बहुपद, गौर से सुनिए इधर, यदि बहुपद 2x² प्लस kx 5x प्लस k के एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो, एक शून्यक अगर x है तो दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम है, तो एक कह रहा है k का मान क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा के फॉर्मूला पर इस तरह का क्वेश्चन बैठेगा, ताकि व्युत्क्रम आपस में काट करके उसका वैल्यू 1 बनाएगा, और c/a में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, बहुपद है x² प्लस px माइनस q का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो, तो q का मान क्या होगा। गौर से सुनिए, यदि व्युत्क्रम का मतलब अभी ये बताए थे कि यदि अल्फा का वैल्यू x है तो बीटा का वैल्यू 1/x होगा, तो इसीलिए अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो c अगर x है तो बीटा हो जाएगा 1/x, अब बराबर c का मान -q, अब बट्टा a के जगह पर 1, x से x कटेगा 1 मर्तबे, तो गौर से सुनिए -q बराबर 1, तो इसीलिए q बराबर इधर माइनस हटेगा तो उधर माइनस आ जाएगा -1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप इधर ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, हाँ ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से सुनिए बुआ, यदि px बराबर qx इंटू gx है, जिसमें px का घात मतलब पावर, px का पावर 7 है और gx का पावर जो है ना वो 3 है, gx पर पावर 3 है, तो px/gx का मान क्या होगा, px/gx का मान क्या होगा, तो गौर से सुनिए, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है, ये बात आप लोग को बताए हुए हैं, तो px/gx, तो px का पावर 7 है
और gx का पावर 3 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। यहाँ भागा दिए हुआ है तो भागा में पावर जो है ना घटा देंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, एक बहुपद है px के रूप में, गौर से सुनिए, यानी चर मान इसका x के रूप में है जिसका एक शून्यक -2 है, तो px का गुणनखंड क्या होगा, यानी x का मान, गौर से सुनिए, x का मान -2 है, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका एक गुणनखंड x + 2 होगा, x + 2। गौर से सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, x + 2 होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन के दौर पर चल रहे हैं कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है। कुछ देर पहले बताए थे कि द्विघात बहुपद में 2, रैखिक बहुपद में 1, त्रिघात बहुपद में 3, तो रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होते हैं। इसी के साथ आप लोगों को कैसा लगा वो वीडियो, आज हम आप लोग को बहुपद का ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराए हैं। प्रयास है कि अभी से लेकर के 15 फरवरी तक प्रत्येक दिन हम आपको एक वीडियो देते रहें और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब सब्जेक्टिव का भी तैयारी हम बीच बीच में लाएंगे। अब सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख करके आप बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा नंबर्स क्वालिफाई कीजिए और जब आप प्रभावित हो जाइएगा हमसे तो एक बार हमसे जरूर मिलिएगा आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद, अच्छा लगेगा। अब सारे बच्चे के लिए आज तक बढ़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।